हर हर महादेव नारायण। यज्ञ में ब्राह्मण की महत्वता क्या होती है और यज्ञ और ब्राह्मण, ये मेरे से गुजरात से एक सज्जन हैं, उन्होंने प्रश्न किया था फेसबुक पर ही, तो वो कई बार मुझसे पूछ चुके हैं, तो आज मैं उनको कुछ ग्रंथों से प्रमाण सहित बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, देवता दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्यों में तो ब्राह्मण जो सुसंस्कृत हो, सही समय पे उसका यज्ञोपवीत हुआ हो, सही गुरु उसका हो, दीक्षित हो, वेद पारायण करता हो, वेदों में रुचि हो, वेद का प्रचार करता हो, पुराणों का वाचन या पठन या फिर वाचन पठन करके उनका अनुसंधान करके उनको समझाता हो, पांडित्य कर्म में भी कर्तव्यनिष्ठ होता हो, तो वह जाति से भी ब्राह्मण है, वर्ण से ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण कहलाता है। दूसरे देवताओं में भौतिक देवता क्या कहते हैं, षड्विंश ब्राह्मण में क्या कहा गया है ग्रंथ में, अतः हईते मनुष्य देवा ये ब्राह्मणा, मनुष्यों में ब्राह्मण ही देवता कहे जाते हैं। जैसे कहते हैं बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, तुलसीदास जी ने भी कहा है। और मंत्र जिनके अधीन होते हैं वो ब्राह्मण देवता हैं, तो ब्राह्मण ही मंत्रोच्चार करते हैं। तो एते वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा, तैत्तरीय संहिता में भी यह प्रमाण प्राप्त है। ये ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता हैं। जिस प्रकार से सूर्य देवता प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष हैं। अब ब्राह्मण देवता के बारे में क्या कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, ये ब्राह्मणा शुश्रुवा सोनुचा नास्ते मनुष्य देवाः, जो ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों में ज्ञाता, बहुश्रुत और पूर्ण विद्वान है, वे मनुष्यों में देवता तुल्य हैं। तो विद्वान सो ही देवाः, शतपथ ब्राह्मण में ये भी कहा है विद्वान ही देवता कहे जाते हैं। और अब मंत्र यज्ञ परा विप्राः, ब्रह्म पुराण में भी वचन मिलता है मंत्र यज्ञ परा विप्राः। इसके अनुसार भी ब्राह्मण ही वेद मंत्र और यज्ञ के ज्ञाता होते हैं, अनुष्ठान करने वाले अनुष्ठाता कहे जाते हैं। ब्राह्मणों पर ही यज्ञ की मर्यादा रक्षण निर्भर है। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षार्थ वेदों का अध्ययन कर उन्हें कंठस्थ रखते हैं और यज्ञों में वेदों का उचित रूप से प्रयोग करके वेदों को जीवित रखते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। कर्तव्यनिष्ठ रहना, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, यजमान का कल्याण हो, ऐसी भावना रखने वाले ब्राह्मण जाति कर्म वर्ण से ब्राह्मण कहलाते हैं, वही देवतुल्य हैं। वरना विधि निषेध तो चारों वर्णों के ऊपर है, विधि निषेध तो हर क्रिया पर है, औषधियों पर भी विधि निषेध का नियम है। हर क्रिया विधि को संतुलित रखने के लिए विधि निषेध के नियम होते हैं। क्या करने से पाप लगता है, क्या करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, ये सब हमें वेद शास्त्र पुराण इत्यादि ही बताते हैं। वेदों के स्वाध्याय और रक्षण के कारण ही ब्राह्मणों को भगवत स्वरूप वेद और यज्ञ शब्द से व्यवहृत किया गया। ब्रह्म ही ब्राह्मणा है, शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं वेद ही ब्राह्मण है, ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्राह्मण ही यज्ञ है। ब्राह्मण ही यज्ञ के मुख्य आधार होते हैं। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सुसंपन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए यज्ञ के अनुष्ठान के प्रमुख अंग ब्राह्मण होते हैं। सभी अंगों को संचालित करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, क्रियाविधि की आवश्यकता पड़ती है, जो ब्राह्मण प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर ये सब क्रियाएं विधि मंत्रोच्चार सीखते हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो अब कहते हैं कि यज्ञ क्या ब्राह्मण ही करवा सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं, महर्षि कात्यायन का एक वचन है, ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्ष प्रतिषेधाधितरयो हो। क्या कहते हैं, यज्ञ में केवल ब्राह्मण ही ऋत्विक हो सकता है, इसलिए प्रत्येक यज्ञ में हवन करने वाले ब्राह्मण ही होते हैं, हवन करवाने वाले ब्राह्मण होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ में हवन करने के लिए ब्राह्मणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार यज्ञ कर्म को कराने के लिए आचार्य का भी ब्राह्मण होना आवश्यक है। जिस प्रकार यज्ञ में हवन करते हैं या करवाते हैं, तो ब्राह्मण को होना वहाँ पर आवश्यक होता है। इसलिए जिन यज्ञों को करने का अधिकार क्षत्रियों और वैश्यों को है, वे भी यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ करने के समय ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षित होना पड़ता है, तब वो ब्राह्मण वहाँ पर यज्ञ कर्म करने के समय
ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करते हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए उन्हें यज्ञारंभ के समय दीक्षा संपन्न होना पड़ता है। दीक्षा दी जाती है आचार्य द्वारा। खासकर श्रोत याग में दीक्षित होकर ही यजमान यज्ञ करने का अधिकारी बनता है। चितोयम यजमान, यज्ञार्थ दीक्षित होने से यजमान क्षत्रिय हो अथवा वैश्य हो, वह यज्ञ में प्रारंभ से अंत तक ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। सह दीक्षमाणा एव ब्राह्मणता मभ्युपैति, ऐतरीय ब्राह्मण में भी कहा गया है। इसलिए दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा क्रम जो है वो आचार्य आपको बताते हैं, इसलिए यज्ञ में अवश्य ध्यान रखें। यजमान को दीक्षा लेकर ही प्रायश्चित इत्यादि करके ही यज्ञ करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण भी अति आवश्यक है और यजमान भी अति आवश्यक है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं है। किंतु नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान शत्रु नहीं है। यदि उद्देश्य गलत रहा हो, अहंकार या प्रसिद्धि के लिए किया गया यज्ञ असफल ही माना जाता है और विपरीत फल देने लग जाता है। इसलिए यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है और यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कोई भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, विधि निषेध का पालन करें, अच्छे आचार्यों को आप वर्णित करें और ध्यान देवें यज्ञ पर भी और ब्राह्मण पर भी। हर हर महादेव, नारायण।